हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद गुरुजी में। मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर पुनः हाजिर हुआ हूँ आपके सामने आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों की श्रृंखला के साथ। और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की मूल पाठ्य पुस्तकों में से एक, जो आरबीएससी की राजस्थान जीके के लिए एक रामबाण पुस्तक है। अब तक हमने इस चैनल के माध्यम से कक्षा 6, 7, 8 और 9 का अध्यायवार लाइन टू लाइन अध्ययन कर लिया है। अब हमारी श्रृंखला में इस पाठ्यपुस्तक को हम पढ़ रहे हैं। अब तक इस पाठ्यपुस्तक के अध्याय नंबर 1 राजस्थान के संपूर्ण जो इतिहास को पढ़ लिया है। इसके बाद हमने राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता अध्याय नंबर 2, और इसके बाद में राजस्थान के उत्सव और त्योहार जो कि अध्याय नंबर 3 है, ये पढ़ रहे हैं। आज की श्रृंखला की इस कड़ी में आज हम पढ़ेंगे हमारे इस मूल टॉपिक को, जिसका नाम है राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले। ये मूल पाठ्य पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण है कि आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड यहाँ से प्रश्न पुट आउट करता ही करता है, वो भी लाइन टू लाइन, एक शब्द को भी न चेंज करते हुए। तो पिछले बहुत सारे एग्जाम में इस पाठ्य पुस्तक से बहुत सारे प्रश्न बने हैं और यूनिक प्रश्न बने हैं। तो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जुड़िए हमारे साथ इस श्रृंखला में, और पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हम निरंतर आप तक इस पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक टॉपिक को लाइन टू लाइन और व्याख्या के साथ उपलब्ध करा रहे हैं। हमारी इस मेहनत का साथ दीजिए, हमारे साथ जुड़िए, और चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए आज के इस कंटेंट में शुरुआत करते हैं। अब तक हमने इस पाठ्य पुस्तक के इस अध्याय में हमने गणगौर, तीज, होली, अक्षय तृतीया और मेलों में जो पुष्कर मेला है, जीण माता मेला, खाटू श्याम जी मेला और भरतरी मेला, डिग्गी के कल्याण जी का मेला जो कि टोंक में लगता है, ये तक पढ़ लिया है। आज के इस कंटेंट में हम पढ़ेंगे, आज का जो महत्वपूर्ण कंटेंट रहने वाला है वो है श्री महावीर जी का मेला, करणी माता का मेला, शीतला माता का मेला, केला देवी का मेला, कपिल मुनि का मेला और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स इत्यादि ऐसे टॉपिक है जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। हम यहाँ आपको इन चीज़ों को साथ साथ में याद करवाते हुए चल रहे हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और शुरुआत कीजिए इस चैनल के माध्यम से एक सदस्य के रूप में हमारे साथ। तो शुरुआत करते हैं आज के इस कंटेंट की। महत्वपूर्ण कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में से शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मूल टॉपिक पर चर्चा करते हैं। हम पढ़ रहे हैं इस मूल टॉपिक को अध्याय नंबर 3 पे, राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये तीनों ही टॉपिक लगते हैं जो इस पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। अब तक हमने इस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से गणगौर के बारे में पढ़ा, इसके बाद में पिछली क्लास में हमने तीज के बारे में पढ़ा, और इसके बाद में हमने होली के बारे में भी पढ़ा, अक्षय तृतीया के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो पुष्कर का मेला है उसके बारे में हमने बेखूबी अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हमने जीण माता का मेला पढ़ा, और इसके बाद में खाटू श्याम जी का मेला भी पढ़ लिया है। जो अलवर के अंदर जो लगता है भरतरी का मेला, ये भी हमने पढ़ लिया है अब तक, और डिग्गी के कल्याण जी का मेला। पिछले अध्याय में हमने इस टॉपिक को कवर किया था, डिग्गी के कल्याण जी का मेला। और आज हम शुरुआत करते हैं इससे अगले टॉपिक पर, श्री महावीर जी का मेला। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कंटेंट की। करौली जी महावीर जी का मेला कहाँ लगता है? करौली के जिले के हिंडौन तहसील में गंभीर नदी के किनारे। देखिए एक कोटेक से एक लाइन से कितने प्रश्न बन रहे हैं। श्री महावीर जी का मेला कहाँ लगता है? पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये करौली के अंदर लगता है। करौली में कहाँ लगता है? हिंडौन तहसील के उस गंभीर नदी के किनारे। प्रश्न बन सकता है श्री महावीर जी का मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो गंभीर नदी के किनारे लगता है। और किस गांव में लगता है? चंदन गांव में, जो श्री महावीर जी में महावीर स्वामी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है।
इतने से प्रश्न बन सकता है, बहुत बार प्रश्न बना भी है कि आजकल का जो ट्रेंडिंग है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, आपके सीटी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है और आने वाली पीटीआई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण सेशन है। क्योंकि ट्रेनिंग में क्या चल रहा है, वो प्रश्न पूछता है तो लास्ट में डीपली प्रश्न पूछने शुरू कर दिए हैं। तो याद रखना, करौली जिले के किस गांव में श्री महावीर जी का मेला लगता है, ये हो सकता है ये प्रश्न। तो याद रखना, चंदन गांव में, चंदन गांव में श्री महावीर जी का मेला लगता है। इसको ध्यान से देख लेना। अगर तिथि की बात करें तो याद रखना, ये किस किस व्रती में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है। ये याद रखना, इसको जैनों का सबसे बड़ा मेला है। याद रखना, राजस्थान में जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, श्री महावीर जी में। श्री महावीर जी करौली, हिंडौन तहसील, गंभीर नदी के किनारे और चंदन गांव, इन 3-4 चीज़ों को याद रखते हुए चलना है। ये चित्र शुक्ला त्रयोदशी से लेके वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक इस मेले का आयोजन होता है। जनश्रुति है कि कृपादास नामक श्रमकार एक टीले पर अपने पशु चराया करता था। वर्तमान में यह टीला उनके नाम से जाना जाता है। एक बार उसकी गाय ने कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कारण जानने के लिए उस गाय का पीछा करने पर उसने देखा कि गाय एक टीले पर स्वतः अपना दूध गिरा रही है। टीले को खोदने पर उसे वहां से गहरे लाल रंग की एक भव्य प्रतिमा मिली। कृपादास ने उस प्रतिमा को एक झोंपड़ी में रख दिया। बसवा के जैन अमरचंद बिलाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वप्रथम पहचाना और मंदिर बनवाने के लिए बड़ी रकम दान की थी। किसने? बसवा के जैन अमरचंद बिलाला ने। तो ये जैन थे, इस वजह से फिर ये जैनियों का सबसे बड़ा प्रमुख मेला हो गया। आज भी जब मेले का शुभारंभ होता है तो रथ यात्रा से पूर्व रथ को पहले उस चर्मकार के वंशजों का हाथ लगवाना पहली परंपरा है। श्री महावीर जी का यह मेला अपने आप में अनूठा और सर्वधर्म का अद्वितीय आयोजन है। अब पढ़ते हैं करणी माता का मेला। करणी माता के मेले से प्रश्न बहुत बनते हैं, तो इसको भी बड़े ध्यान से देखना है हमें। बीकानेर जिले की नोखा तहसील में, याद रखना, करणी माता का मेला बीकानेर में लगता है, लेकिन बीकानेर की भी नोखा तहसील के देशनोक में बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुलदेवी। याद रखना, करणी माता किस घराने की, किस राजवंश की कुलदेवी है, तो बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी करणी माता का मंदिर स्थित है। बीकानेर जिले की नोखा तहसील देशनोक में बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी। यह चूहों वाला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ चूहे लोगों से बिना भयभीत स्वतंत्र विचरण करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन नवरात्रा को मेले का आयोजन किया जाता है। याद रखना, बीकानेर के इस मेले का आयोजन कब किया जाता है? प्रतिवर्ष चैत्र और अश्विन नवरात्रा के दौरान। जब नवरात्रा शुरू होती है तो उस समय इस मेले का आयोजन भी होता है नोका तहसील के देशनोक गांव में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, शीतला माता का मेला। इससे भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जयपुर जिले के चाकसू तहसील के सील की डूंगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला बढ़ता है। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण जयपुर के महाराज माधव सिंह ने करवाया था। याद रख लेना, ये प्रश्न बन सकता है कि जयपुर के महाराज माधव सिंह ने किस माता का मंदिर का निर्माण कराया था? शीतला माता का मंदिर का निर्माण। याद रख लेना इस बात को कि शीतला माता का मंदिर कहाँ है? चाकसू तहसील के सील की डूंगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को इसके मेले का आयोजन किया जाता है। और शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण पूछ ले तो जयपुर के महाराज माधव सिंह ने करवाया था। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों में सजे अपने सुसज्जित बैलगाड़ियां लेके आते हैं। इस अवसर पर पशु मेला भी लगता है। याद रखना, राजस्थान में बैलगाड़ी का मेला किस किस मेले को कहा जाता है? शीतला माता के मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। शीतला माता मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजित है। शीतला माता को किस रूप में माना जाता है? मातृ रक्षिका। इसे उत्तर भारत में महामाई कहा जाता है।
पश्चिम भारत में माई अनामा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में सेडल माता, शीतला माता और अन्य नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस माता की रुष्टता के कारण ही चेचक का प्रकोप होता है। चेचक के इलाज के लिए या फिर चेचक के लिए ये माता प्रसिद्ध है। तो शीतला माता से कितने फैक्ट बनते हैं आप देख रहे हैं। बैलगाड़ी का मेला है ये, चाकसू झील की डूंगरी में लगता है। चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को इस मेले का आयोजन किया जाता है। अब पढ़ते हैं केला देवी का मेला। केला देवी के मेले से भी प्रश्न बहुत बार बनते हैं, तो इसे भी बड़े ध्यान से पढ़ना है। करौली जिले के त्रिकुट पर्वत की घाटी में केला देवी का भव्य मंदिर है। करौली जिले से महावीर जी थे, ठीक है, चांदनगाम से आपको याद होगा। और ये त्रिकुट पर्वत पर घाटी में केला देवी का भव्य मंदिर है। यहाँ चैत्र शुक्ल अष्टमी को, इन तिथियों को याद करते हुए साथ में चलना है, क्योंकि तिथियों से प्रश्न सुमेलित करने वाले प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको भी साथ साथ में याद करते हुए चलना है। तो केला देवी का मेले का आयोजन कब किया जाता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेले का आयोजन किया जाता है। ऊपर हमने पढ़ा शीतला माता का मेला, एक चैत्र कृष्ण सप्तमी को याद रख लेना। चैत्र कृष्ण सप्तमी को शीतला माता, चैत्र शुक्ल सप्तमी को केला देवी का मेला लगता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को इस मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण इसे लक्खी मेला भी कहते हैं। केला माता के मंदिर में दो मूर्तियां हैं। दाहिनी तरफ केला देवी की मूर्ति, जिसे लक्ष्मी नाम से जाना जाता है, बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है। केला देवी के मंदिर के सामने ही हनुमान जी का मंदिर भी है, जिसे स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं। तो ये लांगुरिया के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इस मेले में एक जबरदस्त जो नृत्य किया जाता है, लांगुरिया नृत्य किया जाता है। लोक कथा के अनुसार जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया, तो वहीं पर देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया। कंस ने जब उस नवजात बालिका को मारना चाहा, तो वह हाथ से छूटकर आकाश की ओर उड़ गई। यही योग माया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई, तो इसे केला देवी के नाम से जाना जाता है। तो यही जो वासुदेव और देवकी की पुत्री कही जाती है, केला देवी। कपिल मुनि का मेला, यहाँ से भी प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे भी बढ़िया ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए, बीकानेर जिले के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि के मेले के बारे में सबसे ज़्यादा तो उस तिथि के बारे में पूछा जाता है। तो बीकानेर जिले की कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे। उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ था, जिसने कपिल मुनि का नाम जन्म हुआ। ये किसकी पुत्री थी? महर्षि मनु की, और इसी के नाम पर ये कपिल मुनि नाम रख दिया। कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय में निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक नकली स्थान देखा, जिसकी सुंदरता से मोहित होकर उसने आत्मा का एक भाग वहीं रहकर दुनिया के लिए तप करने लगा और शेष भाग हिमालय चला गया। उस नकली स्थान के बाद में कपिल स्थान कहा जाने लगा। समांतर पर यह स्थान विख्यात हो गया और उसके भक्तगण यहाँ आने लगे, लेकिन देवताओं ने ईर्ष्यावश इसे रेगिस्तान में छिपा दिया। शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी माता की सहायता हेतु इस स्थान को फिर से खोज निकाला। इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि इससे भक्तों के पाप कट जाते हैं। तो कोलायत झील भी है वहाँ कपिल मुनि के इस आश्रम में। अब पढ़ते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में ईरान से भारत आए थे। कब? जब तराइन का युद्ध हुआ था ना, याद रखना। तराइन का युद्ध 1191 1192 में हुआ था, और उस दौरान ईरान से ये आए थे। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अपना शेष जीवन अजमेर में बिताया। गरीब नवाज के नाम से जाने जाने वाला ख्वाजा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। अजमेर में उसकी मजार पूरी दुनिया के मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब की, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कब लगता है? तो रजब माह की पहली से छठी तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स लगता है। याद रखना, ख्वाजा साहब का उर्स कब लगता है? रजब माह की पहली से छठी तारीख तक। यही मानता है कि 99 वर्ष की आयु में जब रजब की 6 तारीख को
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि अब महबूबे हकीकी से मिलने का वक्त आ गया है। जब ख्वाजा साहब ने 6 दिन तक हजूरे से बाहर नहीं आए तो खदिम भीतर गए। वहाँ उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से परवाज़ कर रही है। यही इसी की याद में प्रतिवर्ष उर्स मनाया जाता है। उस उर्स के दौरान जायरीन अपनी मजार पर फातिया पढ़कर चादर भी चढ़ाते हैं। अकबर द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद और महफिल खाने में कव्वालियों का कार्यक्रम होता है। उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के एक बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। रजब की 6 तारीख को कुल की रस्म में जायरीनों में गुलाब जल के छींटे मारे जाते हैं। इसके 3 दिन बाद 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। उर्स के दौरान अकबर ने व जहांगीर द्वारा क्रमशः प्रदत्त बड़ी देग, याद रखना जो ख्वाजा साहब की दरगाह पर बड़ी देग किसने चढ़ाई थी? अकबर ने, और छोटी देग वो जहांगीर ने चढ़ाई थी। उसमें चावल पकाकर तबरूक यानी प्रसाद बांटा जाता है। ख्वाजा साहब का यह उर्स संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का कदाचित सबसे बड़ा मेला है, जो सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल पेश करता है। आगे पढ़ते हैं गलियाकोट का उर्स। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन की मजार है। याद रख लेना, प्रश्न सीधा बनता है कि संत सैयद फखरुद्दीन की मजार कहाँ है? तो गलियाकोट में। गलियाकोट कहाँ है? सागवाड़ा तहसील में, और सागवाड़ा तहसील का है डूंगरपुर में। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील में गलियाकोट कस्बे में संत फखरुद्दीन की मजार है। यह दाऊदी बोरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। याद रख लेना, ये प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि दाऊदी बोरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र कौन सा है? गलियाकोट। इसे मजार ए फखरी के नाम से भी जाना जाता है। मुहर्रम की 27वीं तारीख को, याद रख लेना, मुहर्रम की 27वीं तारीख को होने वाले उर्स के मौके पर मजार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। सामूहिक इबादत होती है और कुरान शरीफ का पाठ किया जाता है। तो याद रखना, अब दाऊदी बोरा संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है? गलियाकोट। अब पढ़ते हैं बनेश्वर का मेला। बनेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? बनेश्वर के मेले को। याद रखना, दाऊदी बोरा की प्रमुख आस्था का प्रमुख केंद्र कौन सा है? गलियाकोट। और संत फखरुद्दीन की मजार कहाँ है? गलियाकोट में। इस मेले में आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। यह मेला माघ पूर्णिमा, याद रख लेना, ये बनेश्वर का मेला कब आयोजित होता है? माघ पूर्णिमा को शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवाटपुरा में। ये प्रश्न 4th ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि बनेश्वर का मेला किस गांव में लगता है। गांव से पूछा जाता है बहुत बार। तो ऊपर पढ़ा था हमने एक महावीर जी का मेला जो कि चंदन गांव में लगता है, और ये नवाटपुरा में लगता है। ये प्रश्न पूछा गया है बहुत बार। तो ये डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवाटपुरा नामक स्थान पर बढ़ता है। बेणेश्वर नामक नाम भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। जनश्रुति है कि यह शिवलिंग स्वतः उद्भूत हुई थी। यह स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थानों पर से विखंडित है। इसके बारे में यह कथा है प्रचलित है कि नवाटपुरा गांव की एक गाय प्रतिदिन शिव मंदिर में आती थी और शिवलिंग पर दूधाभिषेक कर चली जाती थी। एक दिन ग्वाला परेशान होकर गाय के पीछे चलाया। पीछा करते हुए वह शिव मंदिर पहुंचा, तो जहां गाय को लिंग पर दूध अभिषेक करते हुए ग्वाले ने देख लिया। फलतः वह वहां से भागी। भागने के प्रयास में खुर से लिंग को धक्का लगने से यह 5 भागों में टूट गया। यह आश्चर्य है कि टूटने के बावजूद भी इसकी पूजा होती है, क्योंकि टूटी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती। याद रख लेना, टूटी हुई शिवलिंग की पूजा कहाँ होती है? बनेश्वर में होती है। याद रख लेना, जो कि आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। किस गांव में? ये डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवाटपुरा गांव में। यह पारंपरिक मेलों के अतिरिक्त राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा, अब ये देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो राष्ट्रीय दशहरा मेला कहाँ आयोजित होता है? कोटा में। सरस मेला, याद रख लेना, सरस मेला जिसे हर्ष स्लिप कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव
धुलंडी उत्सव, हाथी महोत्सव, तीज व गणगौर मेला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, साहित्य उत्सव, ये कहाँ है? जयपुर में। सरस मेले का आयोजन कहाँ होता है? जयपुर में। याद रख लेना, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जयपुर में, धुलंडी उत्सव जयपुर में, हाथी महोत्सव जयपुर में, तीज व गणगौर मेला जयपुर में, और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल साहित्यिक उत्सव ये भी जयपुर में होता है। आबेनेरी उत्सव दौसा में, थार महोत्सव बाड़मेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, और मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, रणकपुर उत्सव गोड़मार मेला पाली में। रणकपुर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पाली में। ग्रीष्म व शरद महोत्सव माउंट आबू में, मेवाड़ समारोह उदयपुर में, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में, मत्स्य उत्सव अलवर में, और चंद्रभागा मेला झालावाड़ में बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जयपुर के पास भावगढ़ बंदिया गांव में खलकाणी माता का गर्दम मेला आयोजित होता है। याद रखना, खलकाणी माता का मेला कहाँ हो जाता है? जयपुर के भावगढ़ बंदिया गांव में। इस मेले में गधों और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता। याद रख लेना, गधों की देवी के नाम से किसे जाना जाता है? खलकाणी माता को। कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 ईस्वी पहले कछवाहों ने चंद्रामेना के युद्ध में हारने की खुशी में शुरुआत की थी। तो ये था आज का कंटेंट जो हम पढ़ रहे थे, राजस्थान के मेले और त्यौहार। तो ये पढ़ रहे हैं हम आरबीएससी की डायरेक्ट किताब से, आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं। बर्तरी का मेला थोड़ा सा देख लेते हैं। बर्तरी का मेला कहाँ है? अलवर में लगता है। बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो ये बुजली की ये भाद्रपद में मनाया जाता है। राजस्थान में लठमार होली ये है महावीर जी की लठमार होली। और निम्न में से कौन सा त्यौहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर और नवराज। ये तीनों तो है लेकिन नवराज इसमें नहीं है। तो ये हम पढ़ रहे थे राजस्थान के मूल पाठ्य पुस्तक की इस कड़ी में राजस्थान के मेले, उत्सव और त्योहारों के बारे में। आज का कंटेंट कैसा लगा आप ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।